दिक्कत हम जैसी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़कियों के साथ होता है। हमारा प्राइवेट पार्ट है ना, वो प्राइवेट रहा ही नहीं, अब वो पब्लिक हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये इल्ज़ाम खेसारी लाल यादव पे लगाऊँ, ठीक है? खेसारी जी ने मुझसे करवाया था। मैं सच में नहीं चाहती थी कि मैं उसमें जयमाल लेके जाऊँगी, माला लेकर जाऊँगी उनके पास। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आपको देखकर लग रहा है कि आप भी ठीक ही हो। मैम, आपका नाम सिंपल क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? मेरे नाम के पीछे कहानी ये है कि मेरे गालों पे छोटे छोटे डिम्पल आते थे, इसीलिए लोगों ने मेरा नाम सिंपल रख दिया। सो आई एम क्यूट सिंपल। मैम, जैसा कि मुझे आपके बारे में पता चला है कि आपको शुरू से सिंगिंग का शौक था, तो फिर आप डांसिंग के करियर में कैसे आ गई? ये बात सत्य है कि मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, लेकिन मेरा जो आवाज़ है ना, वो फटे बांस की तरह है। ऊपर से मेरे गाने में 5-5 किलो ऑटो ट्यून डालना पड़ता था, जिससे मेरा आवाज़ इधर भागता था और म्यूजिक इधर भागती थी, जिसके कारण मुझे सिंगिंग छोड़कर डांसिंग में आना पड़ा। मैम, आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेती हैं, आपने इसे सीखा कहाँ है? क्या आप इसे रिवील कर सकती हैं? देखिए, इंग्लिश सीखने की कहानी मेरी बलिया से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं छपरा में जाके इंग्लिश सीखी। जो बचा कुचा था वो आरा में जाके सीखी। फिलहाल सासाराम में मैं इंग्लिश की क्रैश कोर्स कर रही हूँ। आपका एक डांस वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप अपना टी-शर्ट उठाकर निविल दिखाते हुए डांस कर रही हैं। तो आखिर आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि आपको इस तरह से डांस करना पड़ा? देखिए, जिस डांस की आप बात कर रही हैं वो खेसारी जी ने मुझसे करवाया था। मैं सच में नहीं चाहती थी कि मैं उस तरह से डांस करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस तरह से डांस करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कर दिया। वो बात अलग है कि मैंने पहले भी उस तरह से डांस करके अलग अलग सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, लेकिन इल्ज़ाम तो किसी न किसी पर लगाना ही पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये इल्ज़ाम खेसारी लाल यादव पे लगाऊँ, ठीक है? सिंपल जी, ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने वाहियात गाने आ क्यों रहे हैं? कोई भी गाना हो ढोरी और चोली के बिना पूरा ही नहीं होता। देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गाने आए जिसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सके। वो बात अलग है कि मैंने भी चोलिया छोट लैला ए पहुना में पवन सिंह के साथ ज़्यादा क्लीवेज दिखाई हूँ और दर्शकों को वो गाना बहुत पसंद आया है। फिर भी मैं चाहूँगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में संस्कारी गाने आए, क्योंकि मैं खुद एक संस्कारी लड़की हूँ और संस्कार की जीती जागती उदाहरण हूँ। थोड़ी दिन पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है, जिसमें आप ये बोल रही हो कि आपको डांसिंग छोड़कर डायरेक्टर बनना है। ऐसा क्या कारण हो गया कि आप डांसिंग छोड़कर डायरेक्टर बनना चाहती हो? देखिए, पहले मुझे एक्टर बनना था, इसीलिए मैंने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम भी की और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी की। लेकिन अब मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे डायरेक्टर बनना है और इसका बहुत बड़ा कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले ये स्टार अपने इशारे पे मुझे नचाते थे और अपने इशारे पे मुझे गोद में बिठाते थे, लेकिन अब डायरेक्टर बनने के बाद मैं इन्हें अपने इशारे पे नचाऊंगी और अपने हिसाब से इनके गोद में बैठूंगी और ये मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। पावर खत्म ना हुई। सिंपल जी, ये बताइए कि जो स्टार औरतों को सम्मान नहीं देता है, क्या वो असली मर्द है? नहीं, ऐसे मर्द मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे मर्द तभी तक मर्द कहला रहे हैं जब तक हम जैसी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़कियों को काम दे रहे हैं। जिस दिन से ये काम देना बंद कर देंगे ना, उसी दिन से इन्हें मर्द कहना बंद कर दिया जाएगा। सिंपल जी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ आपके नए गाने आ क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग हर गाने में नई लड़कियों को लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, ये जो रील्स वाली लड़कियां हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, जिस वजह से पवन जी और खेसारी जी ने काम दे रहे हैं और हम जैसी लड़कियों का काम बंद हो गया है। सिंपल जी, मैंने ये नोटिस किया है कि आप जब भी स्टेज शो पे जाती हैं तो लोग आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो क्या आपको बुरा नहीं लगता इन सभी चीज़ों का? बात तो आप सही बोल रही हैं, बुरा तो लगता ही है, लेकिन बात ऐसा है कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट है ना, वो प्राइवेट रहा ही नहीं, अब वो पब्लिक हो चुका है। और अगर कोई मुझ पे कमेंट करता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्टेज शो पे हमेशा हंसते रहती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो जब एक बार कोई आपके ऊपर गलत कमेंट कर देता है तो आप दोबारा उसी के साथ स्टेज शेयर क्यों करती हैं? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझ पे कोई कमेंट करता है तो, पर क्या करें, गंदा है पर अपना धंधा है, समझी कुछ? एक अंदर की बात बताऊं, ये जो सारी लड़कियां हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम कर रही हैं। इसी वजह से मैं सारी लड़कियों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो काम कर रही हैं। तो सिंपल मैम, क्या हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए ऐसी आवाज़ उठाती रहेंगी? बिल्कुल,
बिल्कुल मैं इन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तक मुझे काम मिलता रहा तब तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। लेकिन अगर मुझे काम मिलना बंद हो गया तो मैं कसम खा के कहती हूँ, इन लड़कियों की आवाज़ बनकर भोजपुरी स्टारों के खिलाफ आंदोलन खड़ी करूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री की धजिया उड़ा दूंगी, धजिया। सिंपल जी, मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में 2 शब्द का ज़्यादा जिक्र सुना है, चटुए और चमचे। तो क्या आप इस बारे में कुछ समझा सकती हैं? मैं इन शब्दों का प्रयोग बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो चटुए चमचे होते हैं, ये अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में चाट चाट कर ही अभी तक टिकी हुई हूँ और आगे भी टिकी रहूँगी। अच्छा, तो मैम आप ये बताइए कि जब आप पवन सिंह के साथ काम करती हैं तो खेसारी लाल यादव आपको काम नहीं देते हैं, और जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करती हैं तो पवन सिंह काम नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि जो लड़कियां खेसारी लाल यादव के साथ काम करती हैं वो पवन सिंह के साथ काम नहीं करती हैं। दिक्कत हम जैसी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़कियों के साथ होता है। जब हम एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल हो जाते हैं तो वो बंदा नहीं चाहता है कि हम किसी और के पास जाएं, जो कि स्वाभाविक भी है, जिस वजह से हमें काम मिलना बंद हो जाता है। सिंपल जी, मैंने इंडस्ट्री में हमेशा ये देखा है कि लोगों को अपने को स्टार से प्यार हो जाता है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हो सकता है। जब हर स्टार को अपने को स्टार से प्यार हो सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता है? मुझे भी हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे इंडस्ट्री में हम जितने फिल्म और गाने करते हैं, हमारे प्यार की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि अगर किसी स्टार के साथ हम 5 फिल्म कर लेते हैं तो हमारा प्यार उससे हो जाता है। फिर उसके बाद अगर किसी और स्टार के साथ हमने 5 फिल्म कर लिया तो फिर हमारा प्यार उससे हो जाता है। अब तो ऐसा हो गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री प्यार का इंडस्ट्री बन चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अफवाह फैली थी कि आपको पवन सिंह से प्यार हो गया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप बता सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि ऑन कैमरा मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कहा है कि मुझे पवन सिंह से प्यार है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें कभी आई लव यू नहीं बोला। अब कैमरा के पीछे की बात आप पूछेंगे तो वो मैं आपको नहीं बता सकती। सिंपल जी, आप ये बताइए कि पवन सिंह अगर वापस आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाएंगी? क्या बोल रही हैं आप? क्यों नहीं जाऊंगी? एकदम जाऊंगी। वो एक बार बुलाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगी। वो बुलाए तो सही। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि पवन सिंह मुझे बुलाएं, लेकिन वो बुला कहाँ रहे हैं। अगर वो एक बार बुलाएंगे ना तो मैं जयमाल लेके जाऊंगी, माला लेकर जाऊंगी उनके पास। सिंपल जी, आखिरी क्वेश्चन, जाते जाते आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।